प्लीज़ सब्सक्राइब करा, बेल आइकन दबा। स्टार्ट सर। नेशनल मजदूर यूनियन की ओर से आज की जो पत्रकार परिषद आमंत्रित की गई है, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों को मैं आज भुसावल मंडल समिति की ओर से हमारे नेशनल मजदूर के महामंत्री के निर्देशों के अनुसार यथोचित अभिवादन करता हूँ। और विगत 2 दिन पूर्व हमारी अपोजिट यूनियन ने ईसीसी बैंक में कुछ मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन में कुछ मुद्दे उन्होंने दिए थे। उस मुद्दों पर हमें स्पष्टीकरण देने तो आपसे महामंत्री जी ने निर्देश दिया है। हमारे महामंत्री जी की एक बड़ी विकट परिस्थिति है हमारे साथ में। चाणक्य जो अर्थशास्त्री थे उनका कथन है, वो कहते हैं कि ईर्ष्या का प्रतिष्ठा का ईर्ष्या से गहरा संबंध है। मतलब जैसे आप फेमस होते जाएंगे आपको बिना बोले दुश्मन मिलते चले जाएंगे, तो वही स्थिति है इस पूरे मैटर में। और ये जो प्रकरण घटा है ये 2 कारण। पहला होता है जानकारी का अभाव। मतलब वो प्रदर्शन तो किया उन्होंने, लेकिन उस विषय पर उनको जानकारी नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, उसको जानकारी नहीं ले पाए, एक में। और दूसरा नौटंकी। नौटंकी इसलिए कहा जाता है, नौटंकी हिंदी का ऐसा शब्द, इसमें न चाहते हुए भी हम वहाँ के जाकर लोगों का मनोरंजन करते, इसको नौटंकी कहते हैं। तो ये 2 विषय उसमें थे। उसमें उन्होंने मैं आपको थोड़ा सा पहले हमारी ईसीसी बैंक के बारे में बता दूँ। ईसीसी बैंक जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है 1984 उसके अधीन चलती है। 2002 में इसमें जो संसद में पारित परिवर्तन किए गए, नियम बनाए गए, उसके अनुसार हम इसको संचालित करते हैं। इसके लिए हम प्रतिबद्ध है कि उसको कैसे चलाया जाए, उसमें लिखा है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। पहला है, जब से कोविड लगा है तब से सरकार के 3 मंत्रालय और विभागों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे और उन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश थे। उसमें इनकम टैक्स विभाग भी हमको निर्देशित कर चुका है, कृषि मंत्रालय से भी हमको निर्देशित मिला है, उसके बाद में मल्टी कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट का जो बोर्ड बना उससे भी हमको निर्देश मिले थे। उन सभी निर्देशों को बिल्कुल दिए गए अनुसार हम काम करते चले आ रहे हैं, पालन करते चले आ रहे हैं। इसलिए इसमें बड़ी स्पष्ट पारदर्शिता है। अब इसमें आपको बताऊं कि लोन लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमको आवेदन देने के बाद में उसकी स्क्रूटनी करना, 5 जगह उसकी जाँच होती है, उसके साथ में जमानतदार है उनकी भी जाँच होती है। उस सारे प्रकरण को देखने में 1 से 2 दिन लगता है, 1 से 2 दिन का समय लगता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे महामंत्री जी द्वारा ऐसी व्यवस्था कराई गई है कि हम उसको उसी दिन में जल्दी से जल्दी पूरा करके, अगर इमरजेंसी का कोई प्रकरण आता है, कोई ऐसा इमरजेंसी आता है जो बहुत ज़रूरत है, तो हम उसको सुबह देने के बाद 5 घंटे में भी लोन देते हैं। लेकिन अभी लोन का फ्लो बहुत ज़्यादा होने से और जो दिशा निर्देश थे उनको पालन करने से, उन दिशा निर्देशों हमको निर्देशित किया गया था, उनको हमको पालन करने में, सारी स्क्रूटनी करने में हमको कुछ समय लग रहा है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ कर ये निर्णय लिया गया था कि 1 सप्ताह का जो 5 दिवसीय अवसर है, 5 दिवसीय जो पीरियड है, उसमें हमको लोन देना है, उसमें हम आपको ये लोन दे रहे हैं। और मुझे उस दिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी कि आप जिससे लोन ले रहे हो उसको जाके धमका रहे हो फॉर्म लेकर कि मुझे आज ही लोन दे। मतलब हमको लोन भी मांगना है उस आदमी से, कर्जा भी लेना है, उसको धमका के भी लेना है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जो एक्ट है, बोर्ड जो है, उसमें स्पष्ट निर्देशित है कि हम क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड नहीं दे सकते। उसका प्रावधान उसमें नहीं है, जो उन्होंने डिमांड की थी उसका प्रावधान उन्होंने। दूसरा आपको बता दूं कि लोन देने की प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी, और जब आकस्मिक परिस्थिति, शायद विवाह, शायद बीमारी, ऐसा कोई कारण हो जो हमको जेन्युइन लगता है, उसमें लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरत है, तो उसको 4 से 5 घंटे में भी लोन दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई प्रकरण हो तो आप वहाँ जाइए, मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ, एज ए मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र कापड़े, मैं आपका नंबर देता हूँ, मेरा नंबर, आप उस पर देखिए अगर आपको उस दिन मिलता है कि नहीं मिलता, उसको आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी कृषि मंत्रालय द्वारा भी सोसाइटी पर निगरानी की जाती है, वित्त मंत्रालय द्वारा भी की जाती है, इनकम टैक्स कार्यालय द्वारा भी की जाती है। और इन्होंने दिशा निर्देशों के बाद में एशिया की दूसरे नंबर की सोसाइटी का सर्वश्रेष्ठ संचालन हो रहा है, इसका हमें कई बार अभिवादन मिला है उनकी तरफ से, इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं। और हमारी सोसाइटी में शेयर होल्डर, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो खलासी हो, चाहे हमारे महामंत्री हो, जो भी शेयर होल्डर है उनका एक समानता के साथ आदर और एक समानता के साथ स्थान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम निरंतर चलाएंगे, क्योंकि सारा अधिकार उसका उतना ही है जितना महामंत्री का शेयर होल्डर बनने के बाद या मेरा है या निगम जी का है। दूसरा ये बताना चाहूँगा कि नवंबर महीने में डिमांड और उसके ऊपर नवंबर महीने में 529 आवेदन आए थे, 529 आए थे और हमने 585 पास किए। अब आप पूछेंगे कैसे, तो जो पिछले महीने का बैकलॉग था, जो जिनके करस्पॉन्डेंस थे, कुछ कमियां थी, कुछ शिवर्टियाँ बदलना थी, किसी की सही गड़बड़ थी, किसी का अमाउंट लिखा नहीं था, किसी ने सही छोड़ दी थी, ये सारे केसेस मिलाकर हमने 585 केसेस नवंबर माह में कंप्लीट करे। दिसंबर माह में
602 आवेदन आए थे, उसमें से 461 आवेदन हमने पास किए, क्योंकि बाकी में ये जो मैंने आपको त्रुटियां बताई ये किसी में निकलती, कोई साइन भूल जाता है, किसी की गवाही नहीं चलती, कोई 3 से ज़्यादा को सिग्नेचर दे देता है, तो वो प्रोसेस है, नियमों का पालन करके 5 जाँच होने के बाद 5 जगह से उसमें अगर कमियाँ रहती तो हम उसको पास नहीं करते। तो ये मैंने आपको दूसरा आंकड़ा दिया। इस तरीके से हम चल रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में अभी कोविड का जो पीरियड था, कोविड के पीरियड में भी ऐसा कोई काम नहीं था। महामंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि कर्मचारी आकस्मिक परिस्थिति के लिए आवेदन करता है तो उसको आप प्राथमिकता से दें। और मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कहीं कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, लिखित में नहीं दिया गया कि आपको लोन इतने दिन में ही देना है। लेकिन हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका ये निर्णय है कि सप्ताह के 5वें दिन में कर्मचारी के आवेदन आने के बाद 5वें दिन में उसको लोन मिल जाना चाहिए। ये हमारा उसमें एक प्रावधान था, जिसके हम अभी भी 5 दिन में बहुत आसानी से दे रहे हैं, हम विलम्ब नहीं कर रहे। दूसरा ये कि हमको एक निर्देश मिला था कि निर्देश में कहा गया था कि जो शेयर होल्डर नहीं है उनका पैसा आप रख नहीं सकते। तो जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे जिनका पैसा हमारे यहाँ रखा था, उनको हमने समय अवधि समाप्त होते ही लौटा दिया। उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था, वो लौटाने के कारण आय और आगमन ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर 2-3 दिन का जो समय आगे बढ़ा था, उसमें कारण ये आपको जो उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की थी वो भी अपूर्ण जानकारी थी। जानकारी इसलिए थी कि 10 दिन बता रहे थे, अभी 5 दिन में मिल रहा है। इस तरीके से हमने ईसीसी बैंक के माध्यम से शेयर होल्डर्स का जो अधिकार है उसको बिल्कुल समानता से बना के, रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करके, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दिल्ली बोर्ड का पालन करके, कृषि विभागों के निर्देशों का पालन करके, इनकम टैक्स की निगरानी के अंतर्गत सारे नियमों के अनुसार अभी भी संचालित हो रही, पारदर्शी के साथ हो रही है। इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं। पारदर्शिता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके आवेदन आने के बाद उसका क्या डिस्पोजल होता है, आप जिस दिन चाहे उस दिन हमारा नंबर ले लें और आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आवेदन का डिस्पोजल था और हमने कैसे किया है। और उन्होंने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन वो देना चाह रहे थे मैनेजर को। उनसे बड़ी स्टेज पर हमारे 3 डायरेक्टर है, हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड होता है जो कि पॉलिसी मैटर पर अपने निर्णय लेते हैं, वो वहाँ पर उपस्थित थे, वो उसको लेने को तैयार थे। हमारे कॉमरेड निगम थे, कॉमरेड बेंडाले थे, वो खुद भी चाह रहे थे कि आप हमें दे दीजिए, लेकिन नहीं, वो मैनेजर को ही देने पड़ रहे थे। जबकि इसमें स्पष्ट है कि हमारा जो मैनेजर है उससे बड़ी स्टेप के हमारे 2 पदाधिकारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके मेंबर्स हैं, वो उस ज्ञापन को लेने को तैयार थे, लेकिन वो उनको देने को तैयार नहीं थे। तो मेरा ये कहना है कि जितना भी आंदोलन हुआ था उस दिन अज्ञानता के वश, नियमों का जानकारी नहीं होने के कारण, या फिर ये कह लीजिए कि केवल प्रदर्शन करना है इसलिए हुआ, बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं था, गुमराह करने वाला। यही इसमें सार है उस दिन के आंदोलन का, और तीसरा कोई सार नहीं है। और मैं इस विषय में ये कह रहा हूँ, जितने भी नियम हैं, इस नियमों के विषय में यदि कहीं कोई उनको ऑब्जेक्शन है या ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी है तो आप आइए, मेरे से उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए, बैठिए, मैं आपको समझा सकता हूँ सारी नियम के संचालन का क्या नियम है। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने हर चीज़ों को प्रतिबंधित कर रखा है, मतलब आपको लोन कैसे देना है, कहाँ पैसे जमा करना है, किसका कितना होगा, क्या होगा, ये बिल्कुल नियम है, हम उसके बाहर जा नहीं सकते। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था। हाँ, और दूसरा, इनके प्रदर्शन से हमारे अस्तित्व पर या हमारे इस पर कोई प्रभाव नहीं है। 1913 से चालू की गई और अब पिछले वर्ष हमने इसका 107वां अधिवेशन उत्पन्न किया। जब भी इलेक्शन होते आए इन्होंने बहुत प्रदर्शन किए, बहुत बड़ी पैमाने पर पब्लिक को लाया। सब लाने के बाद में चुनाव की पेटी में वोट डलने तक ये बड़े ज़बरदस्त प्रदर्शन करते रहे। पेटी खुलने तक भी, जब अंदर पेटी खुलती तब भी बड़े टोपी वोपी लगाकर इकट्ठी भीड़ में आते, लेकिन जैसे पेटी खुल के काउंटिंग शुरू होती तो एक एक दरवाजे से एक एक जाने लगते हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें इनको हमने हराया नहीं है। उसका कारण है शेयर धारकों के प्रति हमारी कर्तव्यता। हमने जो उनसे कहा है आपके लिए हम इस तरीके से कार्य करेंगे, सामाजिक कल्याण के काम कर रहे हैं। सामाजिक कल्याण में महामंत्री जी द्वारा लिखा होगा आपने कि हम इसमें जो बच्चों को सम्मानित करते हैं, कहीं पर आपदा आती तो वहाँ पर ईसीसी बैंक की ओर से सहायता करते हैं। ये नियमावली का पालन करें। वेलफेयर फंड में से हम पैसा देते हैं, जिसके लिए हमको मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने निर्देशित करा है कि वेलफेयर फंड का पैसा आपको उपयोग करना है। हम उस पैसे का भी बराबर नियमानुसार उपयोग कर रहे हैं। और महामंत्री जी हमेशा ध्यान रखते हैं कि इन सभी योजनाएं और जो नियम दिए गए इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे ऑडिट का भी महामंत्री जी इंटरनल ऑडिट कराते हैं, उसके बाद बाह्य ऑडिट होता है। ऑडिट भी 2 प्रकार से होता है। अगर पारदर्शिता कुछ होती तो ऑडिट में आ जाता है। 2 तरह का ऑडिट होता है। ऑडिट दोनों करना चाहिए। हमारे महामंत्री जी निर्देश समय समय पर हम ऑडिट कराकर ये सारी चीज़ें वार्षिक सभा में बायोडेट के मत से दर्शाते हैं सभी को। तो ये पूरा उस प्रकरण की सार था जो मैंने आपको बताया। यदि आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पूछ सकते हैं मुझसे आप। सर, आपको लगता है कि वो टाइम में मैडम ने निवेदन लेना जरूरी था हाथ में? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैडम जो है मैनेजर का काम कर रही है, हाँ, और वो एक कर्मचारी है और उसको संचालक मंडल मुंबई में जाकर
पॉलिसी मैटर पर निर्णय लेता, उसके 2 सदस्य में उपस्थित थे, मैडम से बड़ी उस पर थे, क्योंकि ये आवेदन लेने का उनके माध्यम से ऊपर जाता तो सीधा संचालक मंडल लेने को तैयार था, उसको देना चाहिए था। स्पॉट पे नहीं थे वहाँ पे, आगे थे, दोनों आगे थे बाद में। लेकिन तब तक वो बाहर निकल रहे थे वहाँ पे, हाँ, लेट आए थे। उसके बाद मैडम ने शायद ये कहा था कि डीआरएम साहब जैसे सर निवेदन ले लेते तो मैडम ने निवेदन लेना जरूरी था कि नहीं? डीआरएम साहब का इंडिपेंडेंट चार्ज है भुसावल मंडल में। वही चीज़ को लेकर सब झगड़ा हुआ था। उसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डीआरएम साहब का इंडिपेंडेंट चार्ज है भुसावल मंडल, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है मैडम के ऊपर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लोन सेंक्शन होता है, जब तक ये तीनों के हस्ताक्षर नहीं होते वो स्वीकृत नहीं होते, इसलिए ये उनसे बड़े पद पर है, ये उनको लेना चाह रहे थे, वो उनको देना चाहिए था, और उनको देना था तो फिर वो प्रोसेस है जो डिस्प्लेस से जाता है, वो प्रोसेस से उन्होंने मैडम ने कहा था देने के लिए। आखिरी सवाल से भी ये सब क्या था फिर? मैंने आपसे कहा ना, ये जानकारी के अभाव में किया गया प्रदर्शन था, जानकारी के अभाव में किया गया प्रदर्शन था। मैं आपको बता दूं, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में हर चीज़ का अपना ब्यौरा दिया है। वो सारी चीज़ें देखिए 1984 में नियम बनाए थे, 2002 में संसद से पारित होकर परिवर्तन जो किए गए उसका हमको पालन करना है। आप या मैं किसी बैंक के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते कि आज ही लोन दे। भारत विश्व की दूसरे नंबर की ऐसी सोसाइटी जो कम से कम ब्याज दर पर कम से कम समय सीमा में लोन प्रदान करती है। ऐसी कोई और दूसरी सोसाइटी नहीं जो इतनी जल्दी लोन देती, इतनी बड़ी संख्या में देती। आज ही लोन दीजिए, उनका ऐसे सवाल नहीं था, लोन नहीं मिल रहा ये सवाल। लोन नहीं मिल रहा है तो उनका सवाल था। शेयरधारक जो है अपने यहाँ पर भुसावल में 17,000 है, उनका सवाल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको आंकड़े बताए, हर महीने में अगर 500-600 लोगों को हम लोन दे रहे हैं तो क्या ये शेयरधारक का प्रश्न हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। मैंने आपको आंकड़े बताया, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में सारे आंकड़े लेकर आया हूँ कि हमने कितने लोग आवेदन आए थे, कितने पास करें, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब चीज़ें आपको तो बतानी चाहिए, वास्तविकता से आप भी अवगत हो सके, ताकि आपको भी उनसे प्रश्न पूछने में आसानी हो। और कुछ जानकारी चाहते हैं? की जयंती थी और जीजा माता की दोनों की जयंती थी। उसमें ये चप्पल पहन के और ये पुष्पहार चढ़ा रहे हैं। ये इनके महामंत्री हैं जिनका कापड़े जी अपने उसमें बार बार जिक्र कर रहे हैं, 20 बार महामंत्री का जिक्र कर रहे हैं। हमारे महामंत्री ने ऐसा बोला, हमारे महामंत्री ने वैसा बोला। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? भुसावल डिवीजन का कर्मचारी रो रहा है और तुम क्या कर रहे हो? ये बोले कि हम सोसाइटी में, हमने बोला कि भाई इसमें एटीएम या कोई ऐप या ऑनलाइन सर्विसेज क्यों नहीं होना चाहिए? आज देश हमारा इतने आगे बढ़ चुका है। ये बोले इनको कानून पता नहीं है, वो चीज़ कानून में नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, छत्रपति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप का ये मैंने डाउनलोड करके लाया हूं, मैं आप सबको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये क्लियर कट इसमें मेंशन है कि इसमें ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, नेट बैंकिंग हो रही है। ये बोले कि आरबीआई की गाइडलाइंस हमको सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में परमिट नहीं करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उससे हमने साइट से निकाला है, और इसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑन साइट एटीएम्स यूसीबीज बीएस दैट आर रजिस्टर्ड इन स्टेट्स व्हिच हैव एंटर्ड इनटू एमओयू विद आरबीआई और आर रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एंड क्लासिफाइड इन ग्रेड्स 1 and 2 may set up on site ATMs। ये क्लियर परमिट कर रहे हैं। अब बताइए कि ज्ञान इनको नहीं है कि हमको नहीं है? इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और ये केवल अहंकार के मद में चूर हो रहे हैं। मेमोरेंडम देना कोई गलत बात नहीं है, लोकतंत्र में कोई भी किसी को मेमोरेंडम दे सकता है। ये हमने बोला जी मैडम को कि हम डीआरएम को भी देते, सबको देते हैं। कापड़े जी का जवाब है, बोले डीआरएम डिवीजन में सर्वे सर्वा है, डीआरएम के ऊपर कोई नहीं है। हम तो मेमोरेंडम डीआरएम को भी देते हैं, सीनियर डीपीओ को भी देते हैं, कोई भी किसी को मेमोरेंडम दे सकता है, समस्या हल होने से मतलब है। लेकिन इन्होंने मेमोरेंडम लेने से बार बार इनकार किया,
उसके बाद इनके एम्प्लॉय वो NRM का कार्ड लगा के वहाँ पर जमा हो गए। वो सब झगड़ा करने के मूड में आ गए और वहाँ से फ़ोन करके NRM के डिविजनल सेक्रेटरी श्री निकम साहब को वहाँ बुलाया और निकम साहब आके जिस भाषा में बात किया वो आप सब लोगों ने देखा। पूरे डिवीजन के कर्मचारी इसका खंडन कर रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से आके हटो 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 हटो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बंद करो, ये सब क्या नाटक मचा रखा है। सच्चाई इनको कड़वी लगती है और वहां पर जो है ये बंद कराने की कोशिश किया, ये बोलने नहीं देना चाहते थे और उसके बाद ये लड़ने के मूड में आ गए और फिर ये बोलते हैं कि क्यों रे, अरे अरे तरे करके बात कर रहे हैं। ये बात करना शोभा नहीं देता है। बोले क्यों रे, तेरा नहीं कराया क्या, तेरा नहीं कराया, तेरा नहीं कराया। अरे भाई तुम कौन होते हो कराने वाले, तुम क्यों कराओगे? सोसाइटी का मैनेजमेंट किस लिए है? मैनेजर बैठे हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं और भी सीनियर पर्सन है वहां पे, वो एम्प्लॉय, वो किसके लिए बैठे? हम आपसे क्यों बात करेंगे? हम आपको लोन के लिए बोलेंगे? 18,000 कर्मचारियों में अगर किसी ने लोन अप्लाई किया है, समझो 500-700 लोगों ने, तो क्या निकम साहब से बात करेंगे, कापड़े साहब से बात करेंगे? ये कौन होते हैं भाई? एम्प्लॉय की सोसाइटी है, उसका नाम है दी सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। उसमें NRM का नाम कहीं नहीं है, या निकम साहब का या कापड़े साहब का नाम नहीं है, जो कह रहे हैं कि हम तेरा काम नहीं करते क्या, तुझे नहीं दिलाते क्या। अरे भाई तुम कोई एहसान कर रहे क्या? सोसाइटी का ये कंसेप्ट तो नहीं था, सोसाइटी का उद्देश्य ये तो नहीं था कि हम शेयर होल्डर को बेइज्जती करेंगे, शेयर होल्डर को लोन नहीं देंगे, उनको हम परेशान करेंगे, कौन सी यूनियन का है उसको हम देख के काम करेंगे। तो ये तो सोसाइटी के जो मूलभूत सिद्धांत थे उनका उल्लंघन हो रहा है। ये बार बार एक चीज बोल रहे थे, मैं डायरेक्टर हूं, मैं डायरेक्टर हूं। ये इनका अहंकार बोल रहा है। डायरेक्टर का काम ये नहीं है किसका लोन पास कराना, किसका नहीं कराना, किसका रोक के रखना। डायरेक्टर की ड्यूटी ये नहीं है, ये काम मैनेजमेंट का है। वो मैनेजमेंट देखेगा और वो उस हिसाब से फॉर्म में अगर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है, सिक्योरिटी का सब कुछ ठीक है, लोन पास करना मैनेजमेंट का काम, डायरेक्टर का काम नहीं है। जो ये बार बार बोल रहे हैं कि मैं डायरेक्टर हूं, और ये जो मंडल अध्यक्ष जो उस दिन बात कर रहे हैं, ये तो वहां पर थे ही नहीं, ये तो सच्चाई नहीं पता है इनको। ये बोल रहे हैं कि उनके मेमोरेंडम के लिए हमारे डायरेक्टर साहब थे वहां पे। भाई झूठ क्यों बोलते हो? और भी लोग वहां पर मौजूद थे, मीडिया के साथी भी मौजूद थे, ये तो थे ही नहीं वहां पे। ना डायरेक्टर थे, ना इनके कोई नेता लोग थे। ये तो बाद में फोन करके बुलाया गया है। इस तरीके से माहौल बनाया गया है कि जैसे वहां पर कोई गुंडे बदमाश पहुंच गए हों, कोई लुटेरे पहुंच गए हों। शांतिपूर्ण तरीके से मेमोरेंडम देने के लिए जाना और मेमोरेंडम ना लेना, ये जो है संविधान के खिलाफ है। कोई भी किसी पद पर बैठा है उसको मेमोरेंडम लेना पड़ेगा। हमको लोग मेमोरेंडम देने आते हैं, हमारे कैटेगरी के लोग हमको मेमोरेंडम देने आते हैं। ये कहते हैं कि 2 कारण थे इनके आने के, जानकारी का अभाव और नौटंकी दिखाना। इनको कितनी जानकारी है ये हमें पता है, इनकी भर्ती कैसे हुई है वो भी मुझे पता है, सारी चीज पता है। मैं यहां पे उस चीज पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि नौटंकी करने आए थे, नौटंकी तो ये लोग कर रहे हैं। सोसाइटी को बंद करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, कर्मचारियों की सेवा करने से इन्हें मतलब नहीं है। मंडल अध्यक्ष है,
उनको यहाँ बैठना चाहिए, काम करना चाहिए। ये तो महीनों महीनों यहाँ नहीं आते हैं, ये केवल ऐसे मौके पर आते हैं जब इस प्रकार की कोई बात होती है तो फिर निकम साहब उनको बुलाते हैं बोलने के लिए, आप आइए। तो फिर यहाँ पे आके नौटंकी करने आते हैं 1 घंटे के लिए, बाकी दिन तो यहाँ रहते नहीं है। 365 दिन छुट्टी छोड़ के सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का कार्यालय, जिसको प्रेम ऑफिस बोलते हैं, लगातार खुला रहता है। अभी भी हमारे कार्यालय में कम से कम 10-15 कर्मचारी वहां बैठे हो, सारे डिवीजन के कर्मचारी, प्रमोशन का मामला हो, उनके उत्पीड़न का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, कॉलोनी की समस्याएं हो, रोड बनवानी, रोड की हालत क्या हो गई थी आप सबको पता है। किसने लीड किया? कभी इन्होंने बात किया डीआरएम साहब से कि भुसावल की रोड, पीओएच की रोड खराब हो गई है, क्वार्टर खराब हो गए हैं, क्वार्टर लीक हो गए हैं, पानी भर गए हैं? उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं, केवल सोसाइटी से इनको मतलब है, बाकी इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। कर्मचारी भाड़ में जाए, इनके कार्यकर्ता भी हमारे पास काम कराने आते हैं, मैं यहां पर नाम खोल सकता हूं, जो इनसे जुड़े हैं वो हमारे पास काम कराने आते हैं। खुद निकम साहब हमें बोल देते हैं, समाधिया साहब ये काम करवा दीजिए। हमने काम कराए हैं। 4 हमारे कर्मचारी थे ग्रुप डी के, उनके क्वार्टर का अलॉटमेंट का काम था, सबके सामने बोला था निकम साहब ने कि साहब इनका काम करा दीजिए। हमने काम कराए उनके, हमने तो नहीं बोला कि आप क्यों हमको बोल रहे हो। कभी हमारे अंदर कोई बदले की भावना नहीं आई है। और ये देखिए, ये जो झूठ बोला है काफले जी ने, पूरी तरह से झूठ बोला है कि 5 दिन में हम लोन दे रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है सारे नाम और किस डेट को एप्लीकेशन दिया और किस डेट को उसको लोन मिला। जेरोक्स हम आपको दे देते हैं। हर्षल बारले वायरमैन 1 फरवरी 2021 को एप्लीकेशन दिया, 11 फरवरी 2021 को लोन मिला। स्वप्निल धन सिंह 20 फरवरी को दिया, 10 दिन बाद मिला। तुलसीदास ननसे सीटीआई मनमाड़, एक अच्छी पोस्ट पर है ये, 18 फरवरी 2021 को एप्लीकेशन दिया, कल तक उसको लोन नहीं मिला। उसने हमारे डिविजनल कोऑर्डिनेटर श्री दुबे जी को बोला और दुबे जी ने फोन किया। फोन करने के बाद उसको कल उसको लोन दिया है, बोला कि आज शाम तक आपको लोन पक्का मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। मैडम से बात किया था, आज सुबह आया लोन, कल भी नहीं आया, आज सुबह आया। खुशहाल बसंत सरोदे 3/11 को दिया, 3/11/2020 को दिया, 11/11/2020 को मिला है। साईनाथ सरोदे 4 जनवरी 2021 को दिया, 15 जनवरी 2021 को मिला। जितेंद्र शिवाजी पवार 12 फरवरी 2021 को दिया, 1/3/2021 तक लोन नहीं मिला है। ऐसे और भी नाम है कि मैं आपको इसकी कॉपी में दे दूंगा। ये कितना उसमें मीडिया को भी जो है गुमराह कर रहे हैं कि हम 5 दिन में लोन दे रहे हैं। कहाँ मिल रहा है भाई 5 दिन में लोन? और बोलते हैं हमको फोन करो। आपको हम क्यों फोन करेंगे? क्या लोन लेने की टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा है कि एम्प्लॉय डिविजनल सेक्रेटरी, डिविजनल चेयरमैन या डायरेक्टर को फोन करेगा, फिर वो चेक करेंगे ये मेंबर है कि नहीं है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का मेंबर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो उसकी मेंबरशिप बनाएंगे, नहीं तो फिर और उसमें कोई दलाली होगी। मेरे भाइयों, मैं बड़ा दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये कामगारों को परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और अहंकार में चूर चूर हो रहे हैं, मदहोश, बहुत ज़्यादा अहंकार इनको हो गया है।
अपने अहंकार में ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को भूल गए हैं। एक बार भी नहीं बोला कापड़े जी ने कि मैं हमारी सोसाइटी में जो जीत मिली है हमें एसोसिएशन के कारण मिली है। इनको हमने अकेले होते इनको बुरी तरह हराया। इनसे ज्यादा वोट हमारे डेलीगेट्स को, हमारे जो कैंडिडेट उसमें खड़े थे उनको ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन SC/ST एसोसिएशन की वजह से इनको सपोर्ट मिला है, जीत मिली है। ये बार बार बोल रहे हैं मीडिया को कि हमारा नाम बताएं, मेरा नाम पुष्पेंद्र कापड़े है, बोलिए आपको लोन मिलेगा, सबको बताइए, चाहे खलासी हो चाहे हमारे महामंत्री हो। अरे भाई महामंत्री थोड़ी वहां लाइन में लगेंगे, आपके महामंत्री लाइन में नहीं लगेंगे। लाइन में तो हमारा ट्रैक मेंटेनर और खलासी लाइन में लगेगा। और ये खुद कबूल कर रहे हैं दिसंबर में 602 केस दिए, 461 पास किए, बाकी केस क्यों नहीं पास किए भाई? लोगों का दुख दर्द आपको इसका मतलब पता नहीं है। अहंकार झलक रहा था और पूरी उन्होंने देखा कि अब ये CRMS ने आके ये बताया है, पूरे डिवीजन में मैसेज गया है, सारे कर्मचारी जो है वो खुश हुए हैं और सारे डिवीजन से हमारे सभी लोगों को थैंक्स बोला लोगों ने। ये बहुत अच्छा किया है, कम से कम इसमें सुधार होगा और इनके अहंकार में भी जो है कमी आएगी।